अभी ने देखा था। जुंगू सिनेमा के घर से जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रांग नहीं बना तो मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और भले ही अपनी डेस्टिनी को मास्टर करने के लिए मेरे हाथों में खून ही क्यों ना लगे, मुझे ये रास्ता चलेगा। जुंगू बोलता ना तो मैं किसी को पनिशमेंट देकर जस्टिस दिलाने वाला हूँ और ना ही मैं कोई डिक्टेटर हूँ जो कि चाहता है कि लोग उसके रूल्स को फॉलो करे। मैं बस हाथ जुंगू जो कि अपने लोग को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और तभी हम देखते सीन चेंज होता है। हमें हांग सिटी के स्पीड टाइमर का सीन दिखाया जाता है। यू ताइजी उसकी टीम वहाँ पहुंची होती है। यू ताइजी बोलता है कि वर्म होल गार्डियन यहाँ पे क्यों नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है मेरे पास्ट लाइफ के अंदर वर्म होल गार्डियन यहीं पे था। तभी लियो बोलता है इससे पहले हम लोग वर्म होल गार्डियन को ढूंढे, उससे पहले हमको डिसाइड करना होगा कि हमारी 5 मेंबर की टीम का लीडर कौन होगा। तभी हम देखते यू ताइजी बोलता है लगता है मास्टर लीडर बनना चाहते हैं। लियो लगातार यू ताइजी का फेस देख रहा होता है जो कि बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है। लियो बोलता है हम लोग हांग सिटी के सबसे पावरफुल अवेकनर्स है, तो मुझे नहीं लगता मुझे छोड़कर कोई और लीडर बनना चाहिए। यहाँ पे जो बाकी के 3 लोग हैं मैं उनको बहुत इजीली हरा सकता हूँ। सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर मैं झाँक के नहीं देख सकता। अभी यू ताइजी बोलता है भले ही हम लोग हांग सिटी के सबसे बड़े अवेकनर्स है, लेकिन हमसे भी आगे कोई हांग सिटी के अंदर है जिसका नाम है डार्क एम्बरर, जो कि बहुत स्पीड से आगे बढ़ते जा रहा है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो हमसे वीक होगा। और अभी के लिए हम सभी को मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरी की जरूरत है कि हम लोग जल्द से जल्द लेवल अप कर सके। तो इसीलिए हम सब के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम लोग आपस में फाइट ना करें। अभी लियो बोलता तुम्हें लगता है तुम डार्क एम्बरर को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुमने ही तो बोला था कि पास्ट लाइफ के अंदर डार्क एम्बरर नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता था। हम दोनों के पास ही ट्रिपल एस क्लास का टैलेंट है, तो आखिर वो हमसे पावरफुल कैसे हो सकता है। चलो ठीक है यू ताइजी, मैं तुम्हारे लिए डार्क एम्बरर को मारूंगा, उसके बाद तुम यकीन कर लोगे ना कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और फिर मैं ही इस टीम का लीडर बनूंगा। तभी यू ताइजी लियो का हाथ अपने कंधे से हटाता है और बोलता है कि डार्क एम्बरर ने यहाँ पे मेरी पावर चुराई है, तो मैं उससे यहाँ पे अपनी पावर छीन के रहूंगा, चाहे वो मैं अभी करूँ फिर थोड़े दिन बाद में। मुझे उसके अंदर किसी की भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं। और लियो सोच रहा था मुझे कैसे भी डार्क एम्बरर को ढूंढ के मारना होगा। उसके पास यू ताइजी की पावर्स है और क्या पता ये भी हो सकता है कि उसको मारने पे यू ताइजी की पावर मुझे मिल जाए। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यू ताइजी को उसकी फुल पावर मिल जाए, क्योंकि अगर एक बार यू ताइजी फुल पावर के अंदर आ गया तो उसके ऊपर कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल होगा। तभी यू ताइजी लियो के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता और अपने पीछे खड़े बंदे से बोलता है क्या तुम्हें वर्म होल गार्डियन का कोई भी ट्रेस सेंस हो रहा है। और तभी हम देखते हो मास्क वाला बंदा अपनी आंखें बंद करता है। 1 किलोमीटर के अंदर जो भी चीज होती है उनको सेंस करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है वो है लेवल 7 का जाइंट पिंसर। यू ताइजी इन सारी बातों से काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है लगता है छोटी दवाई की वजह से डायमेंशनल वर्म होल के पोजीशन के अंदर चेंजमेंट आ चुकी है, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ के अंदर वो वर्म होल गार्डियन यहीं पे था। तभी सीन चेंज होता है और हमें वापस जुंगू को दिखाया जाता है जो कि वेन्यूसी के फादर जहाँ काम करते थे वहीं पहुंच गया होता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे वर्म होल गार्डियन है, इसको मारने पर उसको काफी लेवल अप हो सकता है। और जुंगू जब उस वर्म होल गार्डियन को देखता है तो बोलता है कि काफी बड़ा है, यहाँ तक कि इसके पैरों के जो बाल है वो भी मेरी थाई से ज्यादा मोटे हैं। तभी जुंगू उस वर्म होल गार्डियन वॉइड किंग इंसेक्ट का एट्रीब्यूट पैनल खोलता है और उसे पता चलता है कि ये एक लेवल 34 का डी क्लास का क्रिएचर है। और जुंगू ने जिस लेवल 35 के बॉस मॉन्स्टर से फाइट करी थी उसके मुकाबले इसकी लाइफ पॉइंट 10 गुना ज्यादा है। और इसके पास दोनों स्किल्स है, वो दोनों के दोनों क्रिएचर को समन करने की है। वैसे इसमें कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं, इंसेक्ट की ये टैक्टिक होती है, वो लोग हमेशा झुंड के अंदर अटैक करते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है हांग सिटी के लोग को इसको मारने के लिए बहुत बड़ी आर्मी और मिसाइल की जरूरत पड़ी थी। हालांकि अगर इसकी समनिंग एबिलिटी को छोड़ दिया जाए तो ये उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं दिखता और इसकी जितनी ज्यादा हाई एट्रीब्यूट वैल्यू है उसके हिसाब से डार्क एम्बरर के सीज बाय फोर्स का परफेक्ट टारगेट है। और यही सोचते हुए जुंगू लेडी कगुया और डार्क एम्बरर दोनों को समन करता है और डार्क एम्बरर और लेडी कगुया दोनों इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। डार्क एम्बरर अपनी सबसे पावरफुल स्किल सीज बाय फोर्स का यूज करता है, लेकिन नॉर्मली सीज बाय फोर्स स्किल जो कि इनविंसिबल होती है वो इस मॉन्स्टर के सामने फेल हो गई। और जुंगू इसे देख के काफी ज्यादा शॉक होता है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्म होल गार्डियन सीज बाय फोर्स को रोक सकता है। और तभी वर्म होल गार्डियन काफी तगड़ी दहाड़ लगाता है और तभी जुंगू के पीछे से बहुत सारे इंसेक्ट की आवाज आने लगती है। और जब जुंगू पीछे घूम के देखता है तो उसके पीछे एक इंसेक्ट की आर्मी आ गई होती है और वो इतनी बड़ी आर्मी जुंगू पूरी तरह से घेर लेती है। हालांकि वो इंसेक्ट बहुत ज्यादा लो लेवल के थे, लेकिन फिर भी नंबर्स के मामले में वो काउंटलेस लग रहे थे। और इतनी बड़ी इंसेक्ट आर्मी आने की वजह से जुंगू के लिए काम काफी ज्यादा हार्ड हो गया था। लेकिन ये जो इंसेक्ट मॉन्स्टर थी प्रॉब्लम के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी थे कि इनको मारने पे जुंगू को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। इसीलिए जुंगू इतनी जल्दी गिव अप ना करने की बजाय वहाँ फाइट बैक करने का डिसाइड करता है। जुंगू डार्क एम्बरर और लेडी कगुया को बोलता है वर्ल्ड किंग इंसेक्ट को छोड़ दो और इन सारे छोटे छोटे इंसेक्ट के ऊपर अटैक करो। तभी लेडी कगुया काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए सारे क्रिएचर्स को मारने लगती है। जो डार्क एम्बरर होता है वो अपने एक एक पंचे से सारे मॉन्स्टर को गायब कर दे रहा होता है, लेकिन वही जो इंसेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते। और जैसे वो लोग एक ग्रुप के मॉन्स्टर को मारते थे दूसरे ग्रुप के मॉन्स्टर को फटाफट से घेर लेते थे, यहाँ तक कि जुंगू को भी बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर ने घेर लिया था। तभी जुंगू अपनी शॉर्ट ब्लेड को बाहर निकालते सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। वहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन करने की लगातार नोटिफिकेशन आ रही थी। और तभी हम देखते वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है। उस हेलीकॉप्टर के अंदर एक न्यूज रिपोर्टर कैमरामैन होते हैं। अचानक से वो कैमरामैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है न्यूज रिपोर्टर फटाफट से उस तरफ देखो। और वहीं पे वो न्यूज रिपोर्टर जिसका नाम होता है यूशी वो बोलते कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर है, इसकी हाइट बादलों के अंदर तक जा रही है। और वहीं पे उस मॉन्स्टर के पीछे कोई फाइट कर रहा है। और अपने करियर के अंदर पहली बार यूशी कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। यूशी बोलती
वो देखो वहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की बात है कि कोई बंदा वहाँ पे फाइट कर रहा है। भले ही हम लोग यहाँ पे ग्लोबल अवेकनिंग स्टेज पे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग इतने हाई लेवल के नहीं है कि वो लोग इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने फाइट कर सके। तो आखिर इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने कोई फाइट बैक कैसे कर सकता है। वो पायलट को बोलते हैं फटाफट से हमको पास में लेके चलो, हमको इस हीरो को कैप्चर करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हांग सिटी के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए यहाँ पे एक बंदा इतना ज्यादा ब्रेव है कि वो इतने बड़े क्रिएचर से फाइट कर सकता है। और तभी हमें जुंगू की तरफ दिखाया जाता है। जुंगू बोलता है भले इंसेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लोग नंबर के अंदर बहुत ज्यादा है, इसीलिए लेडी कगुया और डार्क एम्बर दोनों की एनर्जी काफी जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रही है। और तभी हम देखते हैं जुंगू वहाँ पे गॉड गिवन क्रिस्टल को क्रश करता है, जिससे कि डार्क एम्बर और लेडी कगुया दोनों की एनर्जी रीस्टोर आती है। जुंगू बोलता है हम लोग यहाँ पे बिना रुके इंसेक्ट को मारना होगा, क्योंकि जुंगू ने भी इस फाइट को ज्वाइन कर रखा था, इसीलिए उसका माना भी बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा था। हालांकि जुंगू के पास यहाँ पे हाई लेवल के पोशन है जो कि उसके माना को बहुत जल्दी रिकवर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे फाइट करते रहना जुंगू के हिसाब से बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन तभी जुंगू वहाँ पे लेवल अप करके लेवल 24 पे पहुंच जाता है और लेवल अप का नोटिफिकेशन सुनते जुंगू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और लेवल अप करने की वजह से जुंगू को 8 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले होते हैं। जुंगू उन सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को एजिलिटी को लेवल अप करने में लगा देता है। जुंगू को जो 4 स्किल पॉइंट मिले होते हैं वो उसको उसकी नई स्किल ऑल स्वॉर्ड रिटर्न टू ओरिजिन के अंदर ऐड कर देता है। और इस स्किल को अपग्रेड करने की वजह से जुंगू 1 सेकंड के अंदर 7 स्वॉर्ड को लॉन्च कर पाएगा। और लेवल 24 पे पहुंचने की वजह से जुंगू की माना कंजप्शन काफी ज्यादा कम हो गई होती है और साथ ही में जुंगू की कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। और अब जुंगू की बारी थी व्हाइट किंग इंसेक्ट से फाइट करने की, ताकि वो उसको दिखा सके कि हांग सिटी के ऊपर कौन रूल करता है। और तभी जुंगू आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके दोनों सब्स्टिट्यूट उसके लिए रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं और व्हाइट किंग इंसेक्ट के पीछे सारे मॉन्स्टर को मारते हुए वो लोग व्हाइट किंग के सामने पहुंच गए होते हैं। और जुंगू भी कहते हैं लेडी कगुया और डार्क एम्बर दोनों ही व्हाइट किंग इंसेक्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। जुंगू अपनी स्विफ्ट स्वॉर्ड ऑरा को लॉन्च करता है ताकि वो डार्क एम्बर और लेडी कगुया के रास्ते को क्लियर कर सके। तभी जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है और बोलता है बुक ऑफ विशेस के मास्टर कोई भी इंसेक्ट मेरे आसपास के 1 मीटर के अंदर नहीं आना चाहिए। और ये बोलते वो अपने पास से 1 लाख का रेज क्रिस्टल बाहर निकालता है। उस क्रिस्टल को ग्रीन डीमन के ऊपर यूज कर देता है। जो 1 लाख का रेज क्रिस्टल है उसकी गेम मार्केट के अंदर वैल्यू 3 मिलियन है, क्योंकि ये जो रेज क्रिस्टल है वो 2 मिनट के लिए किसी भी सब्स्टिट्यूट की एबिलिटी को 30% से इंक्रीज कर देता है। इस क्रिस्टल का यूज करते जुंगू के पीछे से बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलते हैं और वो टेंटिकल स्विफ्ट स्वॉर्ड के साथ काफी अच्छा काम कर रहे होते हैं, जिस वजह से सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर काफी स्पीड से मारे जा रहे होते हैं। और इस तरीके से जुंगू ने अकेले सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर को संभाल लिया था और एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिससे कि लेडी कगुया और डार्क एम्बर दोनों ही व्हाइट किंग इंसेक्ट के ऊपर अटैक कर सके। लेडी कगुया और डार्क एम्बर दोनों ही व्हाइट किंग इंसेक्ट के सर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करते हैं और इस अटैक के होते व्हाइट किंग इंसेक्ट की इतनी बड़ी बॉडी कांपना स्टार्ट कर देती है। ये देख के जुंगू भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं व्हाइट किंग इंसेक्ट के लाइफ पॉइंट 30% से ड्रॉप हो जाते हैं। व्हाइट किंग इंसेक्ट अपनी इनेट स्किल को यूज करता है जिसका नाम होता है किंग इंसेक्ट रोर। वहाँ पे एक इनविजिबल साउंड वेव 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर फैल जाती है, जिस वजह से 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर जितने भी इंसेक्ट मॉन्स्टर होते हैं सबके सब अपने किंग की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखते हुए जुंगू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है डार्क एम्पर और लेडी कगुया दोनों ही लगातार किंग के ऊपर अटैक करते रहो, यहाँ पे उसको सांस लेने का भी चांस नहीं मिलना चाहिए। और वही जुंगू खुद एक मॉन्स्टर्स की मेगा आर्मी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जहाँ जुंगू एक तरफ फाइट कर रहा था वही हमें हेलीकॉप्टर की तरफ दिखाया जाता है। यूसी बोलते लेडीज एंड जेंटलमैन फटाफट से उस मॉन्स्टर के पीछे देखिए, जहाँ पे हांग सिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस का मूवमेंट चल रहा है। वहीं पे हमारे कुछ ब्रेव लोगों ने बिल्कुल भी सरेंडर नहीं किया। वहाँ पे देखिए हमारी सिटी का एक बंदा उन सारे क्रिएचर से किस तरीके से फाइट कर रहा है। यूसी बोलती हम इस स्टोरी को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते कि ऐसे हीरोज की स्टोरी आपको पता चले। यहाँ पे हमारी सिटी के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि इतने बड़े खतरे को देख के भी बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, यहाँ तक कि बिना डरे उनसे फाइट कर रहे हैं। और वहीं पे जुंगू फाइट करते हुए बरसात मोड के अंदर चला गया होता है। यहाँ तक कि जुंगू को ये भी नहीं पता कि आखिर वर्ल्ड किंग इंसेक्ट की कितनी लाइफ बची हुई है। जुंगू फील करता है कि उसके अटैक आप पहले से काफी स्लो हो चुके हैं। जुंगू ने यहाँ पे सारी चीजें तैयारी बिल्कुल सही से कर ली, लेकिन वो यहाँ पे एक चीज तो भूल गया कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ लिमिटेड है। और तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर बिना समन किए अपीयर होता है और बोलता है कि मैं अपने ग्रेट मास्टर की कंडीशन को अभी रिस्टोर कर देता हूँ। और बुक ऑफ विशेस का मास्टर अपनी बुक को एक्टिवेट करते हुए उसी कंडीशन को वापस रिस्टोर कर देता है। जुंगू बोलता है बुक ऑफ विशेस के मास्टर ऐसा करने के लिए थैंक यू। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मास्टर आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं यहाँ से वापस जाता हूँ और मैं विश करता हूँ कि मेरे मास्टर को इस बैटल के अंदर ग्रेट सक्सेस मिले। और अब क्योंकि जुंगू अपनी पावर को वापस रिस्टोर कर चुका था उसको अपनी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रही होती है। जुंगू बोलता है व्हाइट किंग इंसेक्ट चलो चेक करते हैं आखिर हम दोनों में से कौन ज्यादा देर तक एंडोर कर पाएगा। जुंगू आगे बढ़ते हुए व्हाइट किंग इंसेक्ट के सर के ऊपर अटैक करता है और वहीं जुंगू की बॉडी के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल बाहर निकलते हैं जो कि व्हाइट किंग इंसेक्ट की बॉडी को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। और तभी जुंगू अपनी स्टॉर्म स्वॉर्डमैन की एक्सक्लूसिव स्किल जिसका नाम ऑल स्वॉर्ड रिटर्न टू ओरिजिन उसको एक्टिवेट करता है। उन सारे स्वॉर्ड को व्हाइट किंग इंसेक्ट के सर के आर पार कर देता है और उस अटैक की स्ट्राइक के साथ ही व्हाइट किंग इंसेक्ट बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी बॉडी के अंदर जो भी थोड़ी सी हेल्थ बाकी होती है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसकी इतनी मैसी बॉडी जमीन के ऊपर बहुत जोर से गिरती है। व्हाइट किंग इंसेक्ट के गिरने की वजह से वहाँ पे एक अर्थक्वेक जैसा फील होता है और इतनी ज्यादा आवाज होती है कि रिपोर्टर यूसी पे अपने कान के ऊपर हाथ रख लेती है और जुंगू के पास जितनी पावर बाकी होती है वो उसका यूज करते हुए व्हाइट किंग इंसेक्ट के सर के ऊपर शॉर्ट ब्लेड से अटैक करता है। इसी के साथ ही व्हाइट किंग इंसेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसी के साथ ही पूरे ग्लोब के अंदर लोगों को 6 नोटिफिकेशन सुनाई देती है। ग्लोबल अनाउंसमेंट के अंदर बताया था कि प्लेयर डार्क एम्बर वो पहला बंदा है जिसने वर्म और गार्डियन को मार दिया। इसके रिवॉर्ड के तौर पे डार्क एम्बर को व्हील ऑफ डेस्टिनी के 110 लॉटरी टिकट मिलते हैं और साथ ही में 10 फेक क्रिस्टल भी मिलते हैं। और ये अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट सुनकर रिपोर्टर यूसी काफी शॉक हो गई होती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने जुंगू वहाँ पे वर्ल्ड किंग इंसेक्ट के सर के ऊपर खड़ा होता है। वो बोलती है यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्महोल गार्डन को मारने वाला पहला इंसान है डार्क एम्परर। इसका मतलब ये है कि मेरे सामने जो ब्रेव बंदा खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि डार्क एम्परर है। यूसी वहाँ पे रोने लगती है और बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बंदे के लिए यहाँ पे इतनी ज्यादा ग्लोबल अनाउंसमेंट हुई है वो हमारी हांग सिटी से होगा। तभी वो हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ होने लगता है। जब यूसी जुंगू का फेस देखती है तो वो काफी शर्माने लगती है। वो सोच रही होती है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि डार्क एम्परर इतनी ज्यादा यंग होंगे। काश मुझे यहाँ पे एक चांस मिलता कि मैं लेजेंडरी डार्क एम्परर का इंटरव्यू ले सकूं। और इसी टाइम के बीच में जुंगू को भी बहुत सारी नोटिफिकेशन सुनाई देती है। जुंगू को बोला जाता है कि कांग्रेचुलेशन प्लेयर डार्क एम्परर, आपको यहाँ पे 43 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। आपको यहाँ पे कांग्रेचुलेट किया था, आपने यहाँ पे वर्महोल गार्डन को मार दिया। साथ ही में कांग्रेचुलेशन की आपको रिवॉर्ड के तौर पे व्हील ऑफ डेस्टिनी और फेट क्रिस्टल मिला और आप यहाँ पे लेवल अप करके लेवल 27 तक पहुंच चुके हैं। और जब आपको कोई भी इक्विपमेंट मिल रहा तो फेट क्रिस्टल आपकी सक्सेस रेट को 50% बढ़ा देता है। 10 फेट क्रिस्टल आपके किसी भी इक्विपमेंट को लेने के लिए 5 बार 100% की सक्सेस रेट देते हैं। और वर्ल्ड किंग इंसेक्ट के मरने के बाद सारे छोटे इंसेक्ट पैनिक करने लगते हैं और किसी भी एनिमी पे अटैक नहीं कर रहे होते। साथ ही में वो लोग वहाँ पे उसी फॉग के अंदर गायब हो जाते हैं। वर्ल्ड किंग इंसेक्ट से फाइट करने की वजह से जुंगू के पास अब इतने गॉड गिवन क्रिस्टल बाकी नहीं है। जुंगू बोलता है सेक्रेट फर्स्ट अब रिफ्रेश हो गया होगा, तो मुझे लगता है मुझे वहाँ पे जाके और क्रिस्टल ले आने चाहिए। और जुंगू आराम से अपने सब्स्टिट्यूट के साथ स्ट्रीट के ऊपर चल रहा होता है। वो वहाँ पे रोड पे चलते हुए एक ऑडी A4 को चूज कर लेता है और बोलता है डार्क एम्परर फटाफट से इसका गेट खोलो, मुझे मार्शल आर्ट प्लाजा के अंदर लेके चलो। अभी हमें हांग सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे बंदे एक लड़की को फिल्म कर रहे होते हैं। इस लड़की का नाम है जी वैनिंग। कंट्री ईस्ट कोरिया का तबाह होने के बाद ये यहाँ पे हांग सिटी के अंदर आ गई। कुछ अमीर घर के लड़कों ने इसको यहाँ पे ट्रिक करके लेके आ गए। उन्होंने उसको बोला कि वो यहाँ पे एक टीवी शो फिल्म कर रहे हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है ये टीवी शो बिल्कुल उस तरीके का है जो कि तुम्हारी एक्टिंग से मैच करता है, तुम एक काफी अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम्हारे साथ काम करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये बोलने के बाद वो जी वैनिंग के कपड़े को फाड़ने लगता है और जी वैनिंग वहाँ से नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। तो वो बस ये सोच रही थी कि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे यहाँ पे हमेशा सपना था कि मैं टीवी शो और फिल्म के अंदर काम करूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरा सपना मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर देगा। लेकिन वही इन अमीर लोगों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि उनके पीछे 2 पंख और सींग वाली चार्मिंग क्वीन समन हो रही है। आधे घंटे गाड़ी चलाने के बाद जुंगू की टीम एक फैक्ट्री के अंदर आ जाती है। जुंगू यहाँ पे अपने दूसरे एस्टेंट के टैलेंट को प्लंडर करने के लिए आया होता है। जुंगू बोलता है आखिर इस फैक्ट्री के अंदर एक लड़की क्या करेगी। लेडी कगुया उस फैक्ट्री के गेट के ऊपर लगे हुए चेन को काट देती है और डार्क एम्परर उस बड़े से गेट को खोलता है। अंदर एंटर करने के बाद ना सिर्फ वो एक अबेंडेंट फैक्ट्री को देखते हैं बल्कि वहाँ पे बहुत सारे बंदे मरे हुए होते हैं और ये वही अमीर लड़के होते हैं जो कि उस लड़की को परेशान कर रहे थे। जुंगू सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि अगले 30 सेकंड तक मुझे कोई भी हार्म ना हो। और जुंगू के ये बोलते ही उसको अपनी तरफ से एक पिंक कलर की एनर्जी आते हुए फील होती है और जस्ट उसके बाद जुंगू अनकॉन्शियस होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। लेडी कगुया इसको फटाफट से पकड़ लेती है और बोलती है मास्टर आके आपको क्या हुआ। तभी उन लोग के सामने एक फिगर अपीयर होता है जो कि कुछ बोल रहा होता है और बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा होता है। बुक ऑफ विशेस का मास्टर डार्क एम्परर को बोलता है कि फटाफट से मास्टर को प्रोटेक्ट करो और लेडी कगुया फटाफट से उस मिस्ट के अंदर एंटर कर जाती है ताकि वो उस बंदे को पकड़ सके जो कि इन सब के पीछे है। और तभी हमें जुंगू को दिखाया था जो कि एक रूम के अंदर सूट पहन के बैठा होता है और उसके जस्ट सामने वैन यूसी और उसकी वेडिंग फोटो रखी होती है। और जुंगू ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मैंने वैन यूसी शादी कर ली। और तभी वहाँ पे डोर खुलता है और जुंगू को 2 फैमिलियर वॉइस सुनाई देती है। जुंगू देखते कि उसके सामने वैन यूसी और लेडी कगुया दोनों ने काफी अच्छे कपड़े पहन के आए होते हैं और उनके एक्सप्रेशन नॉर्मल से काफी अलग होते हैं। वो दोनों ही काफी शर्मा रही होती है, फ्लर्टी वे में बिहेव कर रही होती है। और ये सीन देख के जुंगू काफी शॉक होता है, शर्माने लगता है कि बॉडी के अंदर अनकंट्रोलेबल इमोशन बढ़ने लगते हैं। जुंगू बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या करी और तुम लोगों ने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है। और अभी जुंगू ये सब बोल ही रहा था तभी लेडी कगुया और वैन यूसी दोनों इसको गले लगा लेते हैं। ये फीलिंग लेने में जुंगू को भी काफी मजा आ रहा होता है। तभी हमें वापस से फैक्ट्री के अंदर का सीन दिखाया जाता है। चार्मिंग क्वीन बहुत पास से लेडी कगुया के स्ट्राइक से बच रही होती है और वो पीछे की तरफ हटते हटते जुंगू से 20 मीटर दूर हो गई होती है और सोच रही होती है इस लड़की ने बस मुझे मार ही दिया था। लेडी कगुया और बुक ऑफ विशेस के मास्टर दोनों इसको बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। लेडी कगुया बोलते फटाफट से मेरे मास्टर के ऊपर से कंट्रोल हटाओ नहीं तो मेरी नेक्स्ट स्ट्राइक पक्का तुम्हारी लाइफ ले जाएगी। तभी वो बुक ऑफ विशेस के मास्टर से पूछती है कि 30 सेकंड तक उन्हें कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए तो आखिर वो यहाँ पे अनकॉन्शियस क्यों पड़े हैं। बुक ऑफ विशेस का मास्टर खुद ही काफी शौक होता है और अपनी बुक को घुमा रहा होता है। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मास्टर की विश को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है और विश पूरी होने के बावजूद मास्टर को अटैक लगा कैसे। तभी चार्मिंग क्वीन हंसते हुए बोलती है क्योंकि तुम्हारे होस्ट को यहाँ पे किसी ने भी अटैक नहीं किया, मैं एक्चुअली में तुम्हारी होस्ट की यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ। तुम्हारे मास्टर एक्चुअली में अभी ऐसा ड्रीम जी रहे हैं जो कि वो हमेशा से जीना चाहते हैं और ये ड्रीम वो तब तक जीते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं होते। तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है तुम्हारी ये बात बताने के लिए थैंक यू। ये बात सुनकर चार्मिंग क्वीन बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बुक ऑफ विशेस का मास्टर अपनी बुक को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मास्टर जिस स्टेट के अंदर है वो उससे रिलीज हो जाए।
तभी हमें जुंगू के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जुंगू बोलता है वैन यूशी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये ड्रीम टाइम से बहुत पहले देख रहा हूँ? वैन यूशी बोलती है कि तुम्हारे ड्रीम से कहने का मतलब क्या है? जुंगू बोलता है मुझे पता है कि वैन यूशी इस तरह से बिहेव नहीं करेगी, वो भी कम से कम अभी के लिए। और हम देखते जुंगू का वो ड्रीम टूट जाता है और जुंगू वहाँ से उठ जाता है। डार्क एम्परर बोलता है मास्टर आखिरकार आप उठ गए। तभी लेडी कगुया जुंगू को गले लगाते हुए बोलती है मास्टर आप उस इल्यूजन से उठ गए, यहाँ पे बुक ऑफ विशेस के मास्टर की विश काम आई। तभी चार्मिंग क्वीन बोलती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फैंटेसी इल्यूजन से कोई बंदा वापस से उठ कैसे सकता है? वो बोलते हैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट है, इसका मतलब तुमने वो इल्यूजन क्रिएट किया था। डार्क एम्परर उसको अटैक करते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को हर्ट करने की? और चार्मिंग क्वीन उसके अटैक को डॉज करती है और बोलती है मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। जुंगू बोलते हैं मैंने एक विश मांग ली थी और वो विश सक्सेसफुल भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं उस इल्यूजन में चला गया। आखिर ये एबिलिटी किस तरह से काम करती है? तभी हम देखते हैं डार्क एम्परर जी वैनिंग को पकड़ के लाता है। जी वैनिंग बोलते प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मारना मत, मैंने यहाँ पे तुम्हें हर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। जुंगू बोलते क्या तुम ही जी वैनिंग हो और क्या तुमने इन सारे लोगों को मारा है? जी वैनिंग बोलते इन सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे फिल्म के बहाने यहाँ पे ट्रिक करके लेके आ गए। लोग मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे इनको मारना नहीं चाहती थी, पता नहीं कैसे हो गया। प्लीज तुम मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जाओ तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन सकती हूँ। जुंगू बोले तुम अभी भी मेरे ऊपर अपनी नेचुरल एबिलिटी का यूज करने का ट्राई कर रही हो। और तभी जुंगू के कहने पे लेडी कगुया वहाँ पे आती है, अपनी लॉन्ग ब्लेड को उसके चेस्ट के आर पार कर देती है। जी वैनिंग बोलती है यहाँ पे क्या हो रहा है? अब मेरे असलर का टैलेंट फैटल अट्रैक्शन यहाँ पे कोई भी काम नहीं आया। जुंगू उसके मरने के बाद बोलता है मैं ये बात मानता हूँ कि ये सारे बंदे यहाँ पे मरना डिजर्व करते थे, लेकिन तुमने यहाँ पे मुझे भी मारने का ट्राई किया, वो भी मेरे बिना कुछ बोले, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। और तभी जुंगू का प्लंडर टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है। जुंगू उसके टैलेंट को प्लंडर कर लेता है। जुंगू को बताया जाता है कि इस असलर के टैलेंट का नाम है फैटल अट्रैक्शन, और जैसे ही आप किसी भी लड़की के साथ में होगे आपका चार्म उसकी आंखों के अंदर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और वो लड़की आपके प्यार के अंदर बहुत जल्दी गिर जाएगी। और आपके सामने वाले का विल पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये एबिलिटी स्लो काम करेगी। जुंगू बोलता है ये एबिलिटी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, शायद से यही वजह कि जी वैनिंग मुझे इस एबिलिटी की हेल्प से कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन मेरी विल पावर ज्यादा होने की वजह से वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाई। और उसके बाद जुंगू वहाँ पे चार्मिंग क्वीन को समन करता है। चार्मिंग क्वीन जिसके पंख गायब हो गए होते हैं और वो पहले से काफी अलग लग रही होती है, वहाँ पे जुंगू को ग्रीट करती है और बोलती है मास्टर आखिर आप कैसे हैं? ये देख के जुंगू बोलता है कि चार्मिंग क्वीन तुम इतनी अजीब क्यों लग रही हो, तुम अभी जो थोड़ी देर पहले थे तुम बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही। तभी चार्मिंग क्वीन बोलते लगता है मास्टर मेरे इस अपीयरेंस से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है। और चार्मिंग क्वीन वापस से पहले वाले फॉर्म में आती है और जुंगू के चीक्स पे हाथ रखते हुए बोलती है मास्टर क्या आपको मेरा ये वाला अपीयरेंस पसंद है? जुंगू बोलता है नहीं तुम्हारा पहले वाला अपीयरेंस ही ठीक था, ये वाला फॉर्म बहुत ज्यादा अजीब है। तभी चार्मिंग क्वीन हंसते हुए बोलते मेरे नए ओनर काफी शाय है, सच में ये चीज काफी क्यूट लग रही है। और जुंगू जब चार्मिंग क्वीन का एट्रीब्यूट पैनल ओपन करता है तो उसे बताया था कि चार्मिंग क्वीन की स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंटेलिजेंस तीनों ही 60 पॉइंट है। इसके यहाँ पे 2 फॉर्म है, फर्स्ट है लॉली फॉर्म क्योंकि अभी के लिए उसने ले रखा है, इस फॉर्म के अंदर उसका बिल्कुल भी एनर्जी कंजप्शन नहीं होता। वहीं इसका दूसरा फॉर्म है क्वीन फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर इसका चार्म 5 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इसकी जो यहाँ पे स्किल है फैंटेसी इल्यूजन, वो किसी भी क्रिएचर को उसकी फैंटेसी के अंदर फंसा देती है, वो क्रिएचर तब तक नहीं उठ पाता जब तक उसकी बॉडी के अंदर सारी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो जाती। जुंगू सोच रहा था भले ये कॉम्बैट टाइप एबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका एनर्जी एट्रीब्यूट 200 पॉइंट है। और वहीं इसके स्किल के अंदर कूल डाउन टाइमिंग भी है, प्रूव करता है कि ये एबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे कोई भी ओपोनेंट के कंट्रोल के अंदर आता है तो उसको मारना सिर्फ एक ब्लो का काम है। जुंगू हंसते हुए बोलता वैसे आज का दिन काफी मजेदार रहा। जुंगू बोलता जहाँ तक मुझे याद है स्माइलिंग कॉफिन के अंदर जी वैनिंग के साथ साथ एक और बंदा काम किया करता था जिसका नाम था ल्यू जेनिंग। उस बंदे के बाद जो टैलेंट था वो था ग्लेशियर फ्यूरी। और तभी जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर से एक विश मांगता है, हालांकि उस विश के बारे में हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता। और तभी सीन चेंज होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो की बहुत ही बुरी तरह से मार खाया होता है। वो बंदा बोलता आखिर मेरे पास कितना बेकार एसएस लेवल का टैलेंट है, क्योंकि इस टैलेंट को एक्टिवेट करने के लिए मुझे अपने आप को खतरे में डालना पड़ता है। और डंजन के अंदर इस टैलेंट से कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलते हम पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन वही रियल वर्ल्ड के अंदर जब आप इंजर्ड होते हो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है जो कि है मेडिसिन। और जैसे वो गेट खोल के अपने रूम के अंदर एंटर करता है उसके बेड के ऊपर एक लड़की सोई होती है। वो लड़की बोलती ल्यू जेनिंग आखिरकार तुम आ ही गए, मैं यहाँ पे तुम्हारा काफी देर से वेट कर रही थी। ल्यू जेनिंग बोलता जाओ होंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ होंग बोलती है ल्यू जेनिंग मैं यहाँ पे वापस आ चुकी हूँ। ये बात सुनकर ल्यू जेनिंग काफी शॉक हुआ था, चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम ही तो वो हो जिसने मुझे छोड़ा था, और अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एसएस लेवल का टैलेंट को अवेकन कर लिया इसलिए तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो। लेकिन तभी जाओ होंग ल्यू जेनिंग के चिक्स के ऊपर किस कर देती है और ल्यू जेनिंग के ऊपर आते हुए बोलती है ल्यू जेनिंग क्या तुम पक्का मुझे माफ नहीं करने वाले? अगर मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ बुरा किया है तो तुम मुझे पनिश भी कर सकते हो। ल्यू जेनिंग बोलता अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। हम जैसे जुंगू और चार्मिंग क्वीन दोनों इसके कमरे में होते हैं और ल्यू जेनिंग चार्मिंग क्वीन के फैंटेसी इल्यूजन के अंदर होता है। जुंगू बोलता है जाओमी तुम्हारा फैंटेसी इल्यूजन काफी ज्यादा बढ़िया है। और हमें पता चलता है कि चार्मिंग क्वीन के इस फॉर्म का नाम जाओमी है। जाओमी बोलती है मास्टर के कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। जुंगू बोलता है लेडी कगुया फटाफट इसको खत्म कर दो। और लेडी कगुया अपने स्वॉर्ड से ल्यू जेनिंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ल्यू जेनिंग ने
ने उस अटैक को अपने एक हाथ से रोक लिया होता है। लेडी कगुया बोलते मास्टर मैं अपने नाइफ को आगे नहीं बढ़ा पा रही। जुंगू बोलता आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और हम देखते वहाँ पे लियू जिनिंग का सब्स्टिट्यूट आ गया होता है। वो बोलता है मैं हूँ डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, और जो भी बंदा मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करेगा मैं उसको यहाँ पे पनिश करूंगा। जुंगू बोलता है डार्क एम्पर और ग्रीन डीमन फटाफट जाकर लेडी कगुया की हेल्प करो, और हम देखते डार्क एम्पर जैसे उसके ऊपर अटैक करता है वो वहाँ पे एक आई शील्ड बना देता है। तभी डार्क एम्पर पंच मारते है, उस शील्ड को तोड़ देता है और बोलता है तुम्हारी ये नॉर्मल शील्ड मेरे अटैक को नहीं रोक सकती। लेकिन डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड आइस चेन की हेल्प से डार्क एम्पर को बांध देता है, और तभी उनमें से एक चेन जुंगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जुंगू बोलते है ये चेन काफी फास्ट है, मैं इसको डॉज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे लेडी कगुया आती है और अपने स्वॉर्ड की हेल्प से चेन को तोड़ देती है। जुंगू बोलता है कैसा टैलेंट जो कि खुद से अपने मास्टर को बचाता है, मुझे ये टैलेंट चाहिए, मैं कैसे भी करके इस टैलेंट को लेके रहूंगा। डार्क एम्पर और ग्रीन डीमन फटाफट से वापस आ जाओ। तभी डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड बोलता लगता तुम लोग मुझसे काफी डर गए, तुम लोग के अंदर मेरे से फाइट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची। तभी जुंगू बोलता कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं तुमको अटैक करने की, लेकिन ये बात काफी अजीब है कि तुम चुपचाप वहाँ पे खड़े होके हमको यहाँ पे मॉक करके हम तुम्हारे पर अटैक करें। तुम्हारी इस बात से काफी फट रही है, तुम अगर वहाँ से हट गए तो तुम्हारा होस्ट बहुत इजीली मारा जाएगा। तुम बस ये चाहते कि मैं तुम्हारे पर अटैक करूँ ताकि तुम मुझे मार सको। होस्ट के मर जाते ये सारे सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड बोलता मुझे लग रहा है तुम इतने होशियार हो गए। जुंगू बोलता तुम यहाँ पे एस लेवल सब्स्टिट्यूट हो, वही मेरे जो सारे सब्स्टिट्यूट है वो सबके सब एस लेवल के हैं, और वहीं पे तुम चाहते कि मैं तुम्हारे पर अटैक करूँ जो कि नॉर्मल ह्यूमन है। और तभी हम देखते जुंगू बोलता है डार्क एम्पर और लेडी कगुया दोनों एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाओ, और तभी डार्क एम्पर और लेडी कगुया दोनों की एनर्जी एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाती है, और उन दोनों का एक नया फॉर्म बनता है जिसका नाम होता है लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म। वहाँ पे उन दोनों के एट्रीब्यूट, वैल्यू, एबिलिटीज, स्किल्स और एनर्जी सब कुछ मर्ज हो जाती है। और अब लेडी कगुया की जो ब्लेड होती है वो एक प्लंडिंग ब्लेड के अंदर चेंज हो गई होती है। जैसे इस प्लंडिंग ब्लेड से किसी भी ओपोनेंट को अटैक लगेगा तो उसकी 30% टैलेंट इफेक्ट या एट्रीब्यूट वैल्यू प्लंडर हो जाएगी, और इन लोग के एनर्जी पॉइंट 350 हो गए होते हैं। वहीं पे हर एक अटैक के साथ ये लोग 250 का डैमेज देंगे, और वहीं पे डार्क एम्पर के आर्मर की वजह से लेडी कगुया को कोई भी अटैक लगने पे बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम होगी। और तभी लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो उस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। वो बोलता है तुम लोग को क्या लगा था तुम लोग मुझे इतनी इजीली हरा दोगे, और तभी वो अपनी स्किल का यूज करते हुए लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उन सारे अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेती है। ये देख के डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड काफी ज्यादा शॉक होता है, सोच रहा होता है आखिर उसके अंदर इतनी स्पीड आई कैसे, उसने मेरे अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया। और तभी डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड एक बहुत पावरफुल स्किल का यूज करता है, इसका नाम होता है इटर्नल आइस कॉफिन। वहाँ पे आइस से बना हुआ एक बहुत बड़ा कॉफिन आता है जो कि लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म को अपने अंदर बंद कर लेता है, लेकिन तभी लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म में बहुत बड़ा अटैक करता है, उस कॉफिन को तोड़ देती है और बोलते क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे, और अब तुम्हारा एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मेरी बारी एक्शन की। ये देख के डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड काफी डर जाता है और बोलता है मेरे पास में आने की हिम्मत ही मत करना वरना मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। और तभी लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म बोलती है लगता है तुम्हें मार खाने से काफी डर लगता है, लेकिन मेरा जो प्लंडिंग ब्लेड है वो तुम्हारे सारे पेन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तभी डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड अपने आइस आर्मर को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो सारे आर्मर लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म के आगे कुछ भी नहीं होते। डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड बोलता मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं हरा पाया। और तभी लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म अपने अनबाइंडिंग स्किल का यूज करते हैं जिससे कि लेडी कगुया के आगे से डार्क एम्पर का आर्मर हट जाता है। लेडी कगुया की स्पीड 60 पॉइंट से बढ़ जाती है, और हम देखते हैं लेडी कगुया डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड के ऊपर अटैक करके आगे बढ़ गई होती है। डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड बोलते हैं बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम लोग एस लेवल के और मैं एस लेवल का, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पे कैसे हरा सकते हो। हम देखते डिस्ट्रॉयर ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड पूरी तरह से टूट जाता है। लेडी कगुया बोलती है मैं अपने मास्टर को और उनके ऑनर को कैसे भी करके गार्ड करूंगी, अब अगली बार ये लियू जिनिंग तुम्हारी। हम देखते वो उसको अटैक करके मार देती है। तभी लेडी कगुया और डार्क एम्पर दोनों अपने अपने फॉर्म के अंदर आ गए होते हैं और बोलते हैं मास्टर आखिर हमने उसे हरा दिया। जुंगू बोला तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया, अब तुम लोग जाके रेस्ट कर सकते हो। और तभी जुंगू के सामने सिस्टम अपीयर होता है, उसे बताया था कि आगे प्लंडर के टैलेंट को अवेकन कर दिया गया है, तो आप फटाफट से चूज कर लीजिए कि आपको टारगेट का एट्रीब्यूट वैल्यू, टैलेंट इफेक्ट, स्किल इफेक्ट या फिर सोल फोर्स चाहिए। जुंगू बोलता है मैं यहाँ पे इसके टैलेंट इफेक्ट को प्लंडर करना चाहता हूँ, और जैसे जुंगू उसको प्लंडर करता है वो बोलता है मुझे यहाँ पे एसएस लेवल का टैलेंट का पावर फील हो रही है, और अब जब मेरी कॉम्बैट एबिलिटी को काफी इंप्रूव करेगी। और जब जुंगू इस टैलेंट का एट्रीब्यूट पैनल खोलता है तो इस टैलेंट का नाम होता है पर्सनल मास्क, जो की एक एसएस लेवल का टैलेंट है। ये जो पर्सनल मास्क है वो आपका एट्रीब्यूट, स्पिरिट और पर्सनैलिटी को देखते हुए आपके लिए आपका पर्सनल गार्डियन सेंट बनाएगा, जो की सिर्फ होस्ट के डेंजर में पड़ने पे सामने आता है। जितना ज्यादा खतरनाक डेंजर होगा उतना ज्यादा खतरनाक गार्डियन सेंट भी बन जाएगा। और ये बात सुनकर तो जुंगू काफी शौक होता है और बोलता है क्या ये सिर्फ तभी अपीयर होगा जब मैं खतरे के अंदर होऊंगा, क्या इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे लिए 0 के बराबर है। मैं इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, चलो फटाफट से मेरे एसएस लेवल सब्स्टिट्यूट बाहर निकलो। लेकिन हम देखते जुंगू को समन करने के बावजूद वहाँ पे कुछ भी नहीं आता, और जुंगू काफी डिप्रेस हो जाता है और बोलता है मुझे यहाँ पे आखिरकार 2 एसएस लेवल सब्स्टिट्यूट मिले, लेकिन उनमें से एक भी काम का नहीं है। बुक का विजिट का मास्टर बोलता है मास्टर आप प्लीज शांत हो जाइए, ऐसा हो सकता है कि एसएस
लेवल के टैलेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हो। तभी जुंगू को एक आइडिया आता है, वो बोलता है लेडी कागुया फटाफट से मेरे गले को स्लैश करो। लेडी कागुया बोलती है लेकिन मास्टर मैं ऐसा क्यों करूंगी। जुंगू बोलता है क्योंकि मेरे इस टैलेंट को एक्टिवेट करने के लिए मेरा खतरा में होना काफी जरूरी है, तो जैसे ही तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे वो पक्का बाहर आएगा। तभी लेडी कागुया जुंगू को बोलती है मास्टर तैयार हो जाइए, तो मैं यहाँ पे आपके ऊपर अटैक करने वाली हूँ। और जैसे ही वो अपने स्वॉर्ड को जुंगू के पास लेके जाती है, हम देखते वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। जुंगू बोलता है कि मेरा सब्स्टिट्यूट आया क्यों नहीं। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता लेडी कागुया यहाँ पे आपको मारना नहीं चाहती थी, यही वजह है कि वो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे नहीं आया। जुंगू बोलता है अगर ऐसी बात है तो डार्क एम्परर मेरे ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करो। अगर वो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आके इंटरप्ट करता है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो। अभी हम देखते हैं डार्क एम्परर जुंगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डार्क एम्परर का अटैक वहीं पे रुकने लगता है। जुंगू का नया सब्स्टिट्यूट यहाँ पे समन होने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पे 2 पंखों वाला डीमन आता है जिसने वहाँ पे एक मास्क पहन रखा होता है। वो डार्क एम्परर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डार्क एम्परर पीछे की तरफ हट जाता है। वो सब्स्टिट्यूट बोलता है मास्टर अगर आप मुझे ऑर्डर देते हैं तो मैं आपके ऊपर अटैक करने वाले को हेल्प भी भेज सकता हूँ। तभी हम देखते ये बात डार्क एम्परर को लग जाती है, काफी ज्यादा एरोगेंट होते हुए बोलता है चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं आखिर हम दोनों में से कौन किसको हेल्प भेजेगा। तभी हम देखते हैं जुंगू वहाँ पे बोलता है प्लीज तुम लोग चुप हो जाओ, तुम दोनों में से कोई भी मेरा ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं करेगा। डार्क एम्परर बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहीं वो एसएस लेवल का सब्स्टिट्यूट बोलता है मास्टर आपके गार्डियन सेंट को माफ कर दीजिए, आज के बाद आपका गार्डियन सेंट आपके ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं करेगा। जुंगू सोच रहा होता है इस सब्स्टिट्यूट का बिहेव करने का तरीका काफी बढ़िया है, ये मेरा पहला नॉर्मल एसएस लेवल का सब्स्टिट्यूट है और साथ ही मेरे डीमन किंग की तरह धोखा देने वाला भी नहीं है। और जब जुंगू से एट्रीब्यूट पैनल को चेक करता तो उसे पता चलता है कि इस गार्डियन सेंट का नाम है लूसीफर। यार देखो यहाँ पे तो गजब हो गया, स्टोरी के अंदर मैं भी एंटर कर चुका हूँ, पता नहीं आगे स्टोरी के अंदर कौन कौन आएगा। जुंगू देखता है कि लूसीफर की स्ट्रेंथ 160, एजिलिटी 150 और इंटेलिजेंस 140 है। वहीं इसके पास एनर्जी उतनी है जितनी लेडी कागुया और डार्क एम्परर को मिला के है। और लूसीफर की सिर्फ अपीयरेंस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसके यहाँ पे समन होते एनर्जी कंज्यूम होना स्टार्ट हो गई। हालांकि ये लूसीफर की सिर्फ 23% वाली फॉर्म है। लूसीफर के पास यहाँ पे एक स्किल है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड, जिसके अंदर वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए स्मॉल वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर लूसीफर जिसके ऊपर अटैक करेगा उसको हर एक अटैक के साथ 1500 पॉइंट का डैमेज मिलेगा। लूसीफर की सेकंड स्किल है इटर्नल पैराडाइज। इस स्किल की हेल्प से 100 मीटर के रेडियस के अंदर जितने फ्रेंड्स हैं उन सभी की एट्रीब्यूट वैल्यू 30% से इंक्रीज हो जाएगी। तो वहीं 100 मीटर के रेडियस के अंदर जितने भी एनिमीज हैं सभी की एट्रीब्यूट वैल्यू 20% डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरी स्किल है कंजम्पशन, जितनी ज्यादा लूसीफर एनर्जी को कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा फ्रेंड्स की पावर को बढ़ाएगा, एनिमी की पावर को डिक्रीज करेगा। और साथ ही में इसका कोई कूल डाउन टाइम नहीं है, आप जैसे ही खतरे के अंदर आओगे अपने आप समन होगा ही होगा। जुंगू उसके स्किल्स को देख के काफी खुश हुआ था और बोलता है 3 इतनी बढ़िया स्किल और उसके बाद कोई भी कूल डाउन टाइम नहीं, मेरा ये सब्स्टिट्यूट लूसीफर साइज वाले सब्स्टिट्यूट से काफी बढ़िया है। जुंगू लूसीफर से बोलता है मुझे बाकी सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन तुम्हारे ये 23% फॉर्म का मतलब क्या है। तभी लूसीफर बोलता है मास्टर मेरी 23% फॉर्म इसलिए आपने यहाँ पे जो डेंजर फेस किया उस डेंजर को मेरी 23% फॉर्म खत्म कर सकती है। मैंने यहाँ पे ये जज किया कि मेरी 23% फॉर्म आपके इस एनिमी को खत्म करने के लिए इनफ होगी। तभी जाओमी बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जो इतना बड़ा आयरन का डब्बा है डार्क एम्परर ये तुम्हारे सिर्फ 23% फॉर्म के लायक है। तभी लूसीफर काफी एरोगेंट होते हुए बोलता है 23% से 1% और पावर को यूज करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तभी हम देखते हैं डार्क एम्परर लूसीफर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम हमारी टीम के अंदर अभी आया, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरी पावर को इतना ज्यादा अंडरएस्टिमेट मत करो। तभी लूसीफर बोलता है तुम्हारे जैसे एस लेवल के सब्स्टिट्यूट के पास मेरे जैसे गार्डियन सेंट से फाइट करने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तभी जुंगू बोला तुम लोग यहीं पे रुक जाओ और तुम जाओमी इन दोनों के बीच में आग लगाने का काम मत करो। और तभी जाओमी लेडी कागुया के पास रोते हुए जाती है और बोलती है लेडी कागुया मास्टर ने मुझे यहाँ पे मारा। और जब जुंगू देखता है कि डार्क एम्परर और लूसीफर के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही, तो जाओमी इतनी नौटंकी कर रही है, तो वो इन सारी चीजों से काफी परेशान हो जाता है। जुंगू बोलता है इस टीम के अंदर काफी सारे लोग हो चुके हैं, इन सभी को हैंडल करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जो भी लोग हैं उन सभी के पास काफी हाई इंटेलिजेंस है, तो आखिर मैं इन लोग को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए क्या करूँ कि मान लो अगर मैं कभी अनकॉन्शियस भी हो जाऊँ तो इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तभी जुंगू उन सभी को बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो कभी मैं अनकॉन्शियस हो जाऊँ या फिर किसी को सही से ऑर्डर देने की हालत में ना हूँ तो सारे लोग यहाँ पे बुक ऑफ विशेस के मास्टर की बात सुनेंगे। ये बात सुनकर बुक ऑफ विशेस का मास्टर काफी खुश हो जाता है, बोलता है कि मास्टर क्या आप सच बोल रहे हैं। तभी डार्क एम्परर लेडी कागुया और जाओमी बोलते हैं हमें इस चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे लूसीफर बोलता है क्या मैं इसकी बात सुनूं। जुंगू बोलता है लूसीफर क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। लूसीफर बोलता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया, अगर आप ये बात बोल रहे तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और हाँ मास्टर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। जुंगू अपने मन में बोलता है ठीक है वैसे भी कौन सा मैं तुम्हें समझ कर पा रहा हूँ। बुक ऑफ विशेस का मास्टर अपने घुटनों पे आते हुए बोलता है मास्टर आपने मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया, मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूँ, मैं हमेशा काफी अच्छा काम करूंगा। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें यूताजी की टीम का सीन दिखाया जाता है। यूताजी बोलता अभी हमको काम करते सिर्फ कुछ ही दिन हुआ और तुम लोग चाहते कि यहाँ पे शेयर्स की परसेंटेज को
चेंज किया जाए। लियू बोलता है कि हम लोग शुरुआत के अंदर माने थे कि सबसे ज्यादा परसेंटेज तुम्हारा होगा 40%, सेकंड में मेरा होगा 30% और बाकी सभी को 10-10% मिलेगा। तो आखिर अब तुम लोग परसेंटेज को बढ़ाना क्यों चाहते हो? तभी हम देखते यू ताइलिंग बोलता है, जब हम लोगों ने टीम को ज्वाइन किया तब तो हम उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब हम लोगों ने भी पहले से काफी ज्यादा ग्रो कर लिया है। तो ये काफी ज्यादा बेकार बात है कि हम लोग तुम्हारे जितना काम कर रहे हैं, हमारा परसेंटेज सिर्फ 10%। तभी लियू बोलता है, यू ताइलिंग क्या तुम यहाँ पे रिबेल करना चाहते हो? तभी यू ताइलिंग बोलता है, कुछ भी बोलने से पहले सोचो, मैं यहाँ पे तुम्हारा टीममेट नहीं हूँ, मैंने यू ताइजी को हाँ बोला था। तभी यू ताइजी किंग ऑफ टाइम को समन करता है, तो बोलता है कि तुम लोग का झगड़ा बस हो गया। यू ताइलिंग बोलता है, ब्रदर यू ताइजी मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, मैं यहाँ पे बस इसलिए भड़क गया क्योंकि लियू काफी एरोगेंट हो रहा था। तभी यू ताइजी बोलता है, आज के बाद से सब लोग इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, जो जो बंदे सीक्रेट रिलीम को क्रिएट करेंगे वो अपने बीच में उस रिवॉर्ड को बांट लेंगे। तो मुझे एक बात आप, क्या तुम्हें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? यू ताइलिंग बोलता है, क्या डिस्कस करके आपस में बांट लो। यू ताइजी बोलते हैं, यहाँ पे पूरा 13 डी लेवल के एनर्जी जनरेटिंग सीक्रेट रियलम है, और अगर डार्क एम्बर का सीक्रेट फोर्स को छोड़ दिया जाए तो पीछे के बाकी बचते हैं 12। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, लियू के पास 2 रहेंगे, वही तुम तीनों के पास 1-1 रहेगा, और बाकी जो पीछे के 4 बचते हैं उसको हम लोग इंडिपेंडेंटली डिवाइड करेंगे। और हाँ, ये बात मैंने पहले ही टीम बनाते हुए क्लियर कर ली थी, भले तुम लोगों ने सेम सीक्रेट रियलम को क्लियर किया हो, लेकिन तुम में से कोई भी डेथ फाइट नहीं कर सकता, ये टीम के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। यू बोलता है, अगर मुझे किसी सीक्रेट रियलम का परफेक्ट गाइड चाहिए तो मुझे आखिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू ताइजी बोलता है, अगर तुम सीक्रेट रियलम को खुद से क्लियर कर लेते हो तो मेरा उसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं बनता, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे सीक्रेट रियलम के परफेक्ट गाइड चाहिए तो मुझे उसके रिवॉर्ड का 10% देना होगा। यू बोलता है, मैं इस बात के लिए एग्री करता हूँ। यू बोलता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बात बोलूंगा तो ये तीनों वापस से इरिटेट हो जाएंगे, और अगर ये लोग रिबेलियन के ऊपर आ गए और यू ताइजी इनको गुस्सा करके टीम से बाहर निकाल दे तो इससे इनका और हमारा काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। यू ताइलिंग बोलता है, हम लोग को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। ली वहाँ से जाते हुए बोलता है, तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब भी अगली बार मीटिंग हो तो मुझे बुला लेना। यू ताइलिंग बोलता है, ब्रदर यू हम भी यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा। यू ताइजी उन लोग के जाने के बाद बोलता है, इन 4 लोगों में से कुछ पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे सबसे पहले खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। तो किंग ऑफ टाइम के सर पे हाथ रखते हुए बोला, तुमने काफी अच्छा काम किया, चलो हम लोग वापस यहाँ से चलते और अपने पुराने टीममेट को ढूंढते हैं। उन सारे टीममेट के ऊपर रिलाई करना काफी ज्यादा सही था। हम जुंगू अपने सब्स्टिट्यूट के साथ रास्ते में चल रहा होता है और बोलता है, भले वार्मर गार्डियन को मारने की वजह से फॉग हट चुकी है, लेकिन वहाँ से जो भी मॉन्स्टर बच के भागे थे वो सब दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट वो बहुत ही जल्दी आर्मी को भेजेगी और आर्मी इन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देगी, और ये जो छोटी दवाई हुई है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पे पास में एक सीक्रेट रियलम है जहाँ पे एनर्जी को रिस्टोर किया जा सकता है। उस सीक्रेट रियलम का नाम है द एसेस ऑफ डिसीज्ड, और इसका जो लेवल है वो सेक्रेट फोर्स जितना ही है। और तभी जुंगू सीक्रेट रियलम के पैनल को ओपन करता है। सिस्टम उसे रिकमेंड करता है कि आपका लेवल कम से कम 30 से 35 होना चाहिए, ताकि आप इस रियलम के अंदर एंटर कर सके। और इस रियलम की एक सीक्रेट वैली के अंदर हीरो की सोल को बरी किया गया है, और उस जगह को गार्ड करने के लिए टेंपल का 6th कमांडर खड़ा है। जुंगू सोच रहा था अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं वहाँ पे जाता सीक्रेट रियलम के अंदर नहीं जा पाया था, तो इसीलिए इस रियलम की ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस रियलम के अंदर जाऊंगा क्योंकि मुझे वो रिवॉर्ड चाहिए। और अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पावर है, मैं इस सिचुएशन को कभी भी अपने हिसाब से मोड़ सकता हूँ। और ये बोलते हुए वो लोग सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर कर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं अंदर एंटर करते जिमी जुंगू को गले लगा लेती है और बोलते कि मास्टर यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है। जुंगू बोलता, आखिर तुम लोगों को कैसा फील हो रहा है? डार्क कैमरा बोलता, मुझे सर्दी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता, मेरे कपड़े इतने ज्यादा गर्म है कि मैं इस सर्दी को आराम झेल सकता हूँ। लेडी कगुया बोलते, जो ये एक्सट्रीम कोल्ड है तो मेरी प्रैक्टिस में काफी हेल्प करेगा, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुंगू बोलता है, मैंने लेडी कगुया के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे, तो तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी कि वो तुम्हारे काम आएंगे। और हम देखते हैं लेडी कगुया और जिमी दोनों ही वो कपड़े पहन लेते हैं। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है, मास्टर यहाँ पे कोई फाइट नहीं हो रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई है भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी गलत जगह पे आ गए। लेडी कगुया बोलती है, मास्टर लगता है एनिमी हमारी तरफ आ रहा है। जुंगू बोलता है, इसका मतलब इस फिल्म की स्टोरी अब स्टार्ट होने वाली है। जुंगू बोलता है, डार्क कैमरा तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं अपनी लाइनर को पहले स्ट्रॉन्ग करता हूँ। डार्क कैमरा बोलता है, ठीक है मास्टर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई भी यहाँ पे इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। जुंगू बोलता है, बुक ऑफ विशेस का मास्टर फटाफट से मेरी विश को कंप्लीट करो। और जुंगू के हाथ में एक लॉटरी टिकट होती है और हम देखते हैं व्हील ऑफ डेस्टिनी मूव करने लगता है। डार्क कैमरा वहाँ पे आते हुए हर एक एनिमी को मार रहा होता है, और तभी व्हील ऑफ डेस्टिनी के अंदर ट्रिपल लेवल का स्पीड क्रिस्टल खुला होता है। जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को बोला, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए थैंक यू, यहाँ पे मुझे जो रिवॉर्ड मिला वो काफी ज्यादा बढ़िया है। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है, मास्टर आपको सर्व करना मेरी ड्यूटी है। बुक ऑफ विशेस का मास्टर सोच रहा होता है, एक किस्मत काफी अच्छी है कि इस बार व्हील ऑफ डेस्टिनी के अंदर कुछ अच्छा खुला, तो मास्टर मुझे पक्का वापस से डांटते। जुंगू बोलता है, ये जो स्पीड क्रिस्टल है किसी भी ए लेवल के सब्स्टिट्यूट को एस लेवल में कन्वर्ट कर सकता है, और इसकी मार्केट के अंदर वैल्यू कम से कम 1 बिलियन है। हालांकि ये यहाँ पे सिर्फ 70 टैलेंट पॉइंट दे सकता है, और उतने पॉइंट से मेरा प्लेंडर का टैलेंट एस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्पीड क्रिस्टल को अभी के लिए रख देता हूँ। मैं स्पीड क्रिस्टल की हेल्प से मेरे ब्रदर का जो ए लेवल का टैलेंट है उसको एक एस लेवल के टैलेंट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे उनके पास भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।
और बाकी के जो भी सारे क्रिस्टल वो मैं डार्क एम्पर का यूज करूंगा ताकि उसकी डिफेंस, एजिलिटी और रेंज बढ़ सके। और जुंगू के उन सारे क्रिस्टल को यूज करते डार्क एम्पर को अपनी बॉडी के अंदर पावर फील होने लगती है। डार्क एम्पर वहाँ से आगे बढ़ते सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। जुंगू बोला चलो मैं सोचता हूँ ताकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अगर यहाँ पे नॉर्मल स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो कमांडर आएगा उसको प्लेयर्स को सारा इन्वेस्टिगेशन करके इन्फॉर्मेशन देनी होगी और फिर वो लोग इन्वेस्टिगेट करते करते विच कल्ट तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद विच कल्ट को खत्म करने के बाद उस प्लेयर को कमांडर की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि इस चीज की डिफिकल्टी बिल्कुल भी हाई नहीं है, लेकिन वही जो रिवॉर्ड है वो भी काफी कम है। लेकिन यहाँ पे एक और स्ट्रेटेजी है जो कि थोड़ी बहुत डेंजरस हो सकती है, तो उसके अंदर प्रॉफिट गारंटी 100% ज्यादा है। जुंगू बोलता है लेडी कगुया जाके डार्क एम्पर की हेल्प करो ताकि यहाँ पे हम लोग सारे एनिमीज को मार सके और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तभी लेडी कगुया आगे बढ़ते हुए सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। जुंगू बोलता है डार्क एम्पर फटाफट सारे लोग को हरा दो, यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर बचना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं उन लोगों को कोई मैजिक बॉल के अंदर देख रहा होता है और बोलता है कि ये लोग काफी औसम लग रहे हैं, ये लोग यहाँ पे किसी के भी आने से पैरासाइट को खत्म करना चाहते हैं। और हम देखते हैं वो एक ब्लैक मैजिशियन टाइप का लग रहा होता है। तो यहाँ पे एक लेडी होती है वो बोल रही होती है यहाँ पे सारे लोग ह्यूमन नहीं है बल्कि वहाँ पे कुछ समन क्रिएचर्स भी है। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें सीक्रेट वैली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कमांडर बोल रहा था फटाफट से आगे की तरफ बढ़ो, ये टेम्पल की ग्लोरी का सवाल है, आज हम लोग यहाँ पे विच को तबाह करके रहेंगे। और ये बंदा होता है सेकंड आर्मी कॉप कमांडर रेनहार्ट। तभी रेनहार्ट देखते कि उसके सामने से जुंगू और लेडी कगुया आ रहे हैं। जुंगू बोलता है कि सर मेरे पास यहाँ पे कैंप की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। रेनहार्ट सोचता है कि यहाँ पे एक एडवेंचरर आया है जिसके साथ में एक हीरोइक स्पिरिट भी है। रेनहार्ट बोलता है बता तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा काम आएगी तो उसके हिसाब से काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। वो बोलता है ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सब्स्टिट्यूट ने लाई है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यही बताएगी। और तभी हम देखते लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए रेनहार्ट के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन रेनहार्ट उस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। और तभी लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म रेनहार्ट को घूर के देखती है। रेनहार्ट बोलता है पता नहीं अचानक से क्या हुआ पर मेरे को काफी ज्यादा सप्रेशन फील हो रहा है। और तभी लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म प्लंडरिंग ब्लेड से अटैक करती है और वो अटैक रेनहार्ट पे होते रेनहार्ट की 30% पावर एब्जॉर्ब हो जाती है। और तभी रेनहार्ट बोलता है लगता है ये जो बंदा ये यहाँ पे सबको कंट्रोल कर रहा है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करना होगा। रेनहार्ट अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है वो बंदा अपनी पावर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा, मुझे यहाँ पे अपने आप को सिर्फ तब तक कंट्रोल करके रखना है जब तक उसकी एनर्जी पूरी से खत्म नहीं हो जाती। और आर्मी के सारे बंदे बोल रहे थे लीडर के ऊपर अटैक हुआ है तो फटाफट से हम भी इनके ऊपर अटैक करते हैं। और लेडी कगुया और रेनहार्ट अभी फाइट कर रहे होते हैं। रेनहार्ट बोलता है विच कल्ट के बंदे अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो आके फटाफट से मेरे आमने सामने फाइट कर। जुंगू बोलता है अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो आओ मेरे ऊपर अटैक करो। रेनहार्ट सोच रहा था कि ये बंदा करना क्या चाहता है, इसने हमें बिना कुछ सोचे समझे मेरे को अटैक करने के लिए बोल दिया, लेकिन चलो यहाँ पे जो भी बात है मैं यहाँ पे इसको मार दूंगा। लेकिन जैसे ही रेनहार्ट की स्वॉर्ड जुंगू के सर तक पहुंचती है, जुंगू के पीछे वहाँ पे लूसीफर आ जाता है। लूसीफर बोलता है कि किसकी हिम्मत है मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की। रेनहार्ट बोलता है इसका मतलब ये बंदा वो हीरो नहीं है क्योंकि ये तो यहाँ पे एक और स्पीड को समन कर रहा है और जो हीरो है वो तो सिर्फ एक को ही समन कर सकता है। जुंगू बोलता है ये तुम्हारा लास्ट चांस था, अब नेक्स्ट टाइम के लिए तुम यहाँ पे मूव करने के लायक नहीं बचोगे। तभी लूसीफर एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है एक्सप्लोड और हम देखते हैं वहाँ पे रेनहार्ट की एग्जिस्टेंस गायब हो जाती है। ये देख के वो विच और ब्लैक मैजिशियन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बंदा तो हमारी तरह से फाइट कर रहा है, देखो यहाँ पे इसने सेकंड कॉप कमांडर रेनहार्ट को भी मार दिया। लेडी बोलती क्या इसका मतलब ये है कि विच कल्ट हमारे लिए काफी ज्यादा परेशान था और उसने यहाँ पे एक बंदे को भेजा हमें बचाने के लिए। ब्लैक मैजिशियन बोलता अगर ऐसी बात है तो ये बंदा तो इतना पावरफुल है कोई भी इसको टच नहीं कर सकता, इसने रेनहार्ट को 1 मिनट के अंदर गायब कर दिया। वो लेडी बोलती है मुझे भी लगता है कि हमें मैसेंजर को यहाँ पे खुश करना होगा, वो यहाँ पे हमारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करने चाहिए। और हम देखते हैं लेडी कगुया डार्क एम्पर फॉर्म सारे लोगों को मार देती है। जुंगू बोलता है वैसे यहाँ पे एनपीसीज को मारने में इतना कुछ फायदा तो नहीं है, लेकिन ये मेरे रियल प्रॉफिट के लिए काफी ज्यादा काम आएगा। तभी सिस्टम जुंगू बोलता है कांग्रेचुलेशन प्रिय डार्क एम्परर, आपने यहाँ पे रेनहार्ट को मारा है जिस वजह से आपको 5.7 मिलियन लाइफ पॉइंट मिलते हैं और बुक का विशेष की 100 बैटल की वजह से आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट के अंदर 900% का बूस्ट मिलता है। जुंगू बोलता है लेडी कगुया फटाफट कोई छुपने की जगह ढूंढो, जैसे यहाँ पे कोई और आएगा हम लोग वापस से बाहर निकलेंगे। तभी जमीन के अंदर से घोस्ट टाइप का क्रीचर बाहर निकलता है, बोलता है नोबल मैसेंजर हम आपको अपनी जगह पे इन्वाइट करते हैं। जुंगू सोचता लगता है इन लोगों की गलतफहमी हुई है, वैसे ये सारी चीजें मेरे प्लान के अंदर तो नहीं थी। चलो यहाँ पे जो भी चीज चल रही है उसके फ्लो की सजाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे यहाँ पे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मेरा बहुत ज्यादा पावर है, मैं किसी भी चीज को सॉल्व कर सकता हूँ। जुंगू बोलता है फटाफट से मुझे रास्ता दिखाओ। तभी हम देखते हैं जुंगू विच कल्ट के बेस की तरफ पहुंच जाता है। जुंगू बोलता है यहाँ पे टोटली 6 मेजेस प्रेजेंट है और इन लोगों को यहाँ पे मारने मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अभी चलो देखते ये लोग मुझसे क्या बोलने वाले हैं। तभी वो लेडी बोलती है मैसेंजर आपके हेल्प के लिए थैंक यू, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन देके भेजा गया है। जुंगू सोच रहा था कि ये कौन से इंस्ट्रक्शन की बात कर रही है, मुझे यहाँ पे इनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती करी तो ये लोग मेरे सीक्रेट को बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। जुंगू यहाँ पे फाइटिंग स्किल तो बहुत ज्यादा दिखा ली, अब बारी है एक्टिंग स्किल की। जुंगू बोलता है मुझे यहाँ पे और क्या बोला जाएगा, वैसे मुझे एक बात है तुम लोग यहाँ पे कैसे चल रहा है। ब्लैक मैजिशियन बोलता है मैसेंजर एक बार 10 दिन बीत जाए फिर जब फ्रॉस्ट ड्रैगन की रिफाइनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। जुंगू बोलता है फटाफट से मुझे वहाँ पे लेके चलो। वो लेडी बोलते ठीक है मैसेंजर चलिए आप मेरे पीछे आइए, और वो लोग वहाँ पे उस केव के बहुत ज्यादा अंदर तक आ जाते हैं। वो लेडी बोलती है लॉर्ड मैसेंजर यही वो जगह है। जुंगू उस फ्रॉस्ट ड्रैगन देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। जुंगू सोच रहा था अगर इस फ्रॉस्ट ड्रैगन का स्केलेटन वापस से रिवाइव हुआ तो कम से कम लेवल 40 का बॉस होगा और ये कोई ऐसा मॉन्स्टर है जिसको कोई ऑर्डिनरी प्लेयर संभाल सके। जुंगू बोला तुम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, वैसे यहाँ पे इसको रिफाइन करने में कितना टाइम लगेगा। तभी वहाँ के मैजिशियन बोलते वैसे तो इसके अंदर 10 दिन
नहीं लगते, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे रेनाल्ड मर चुका है तो हम लोग यहाँ पे पूरी पावर के साथ 2 दिन के अंदर इसको खत्म कर देंगे। और सिर्फ आपकी वजह से मैसेंजर का काम इतना पीसफुली हो पा रहा है। जुंगू सोचता अगर यहाँ पे फ्रॉस्ट ड्रैगन उठ गया तो ये एक बॉस लगा मॉन्स्टर होगा, इसको यहाँ पे मारने मुझे काफी ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। जुंगू बोलता है एसेस ऑफ डिसीज कहाँ पे, मुझे फटाफट से बताओ, क्योंकि रास्ते में फाइट करने की वजह से मेरी एनर्जी काफी ज्यादा घट चुकी है। जुंगू बोलता है लॉर्ड मैसेंजर, फ्रॉस्ट ड्रैगन को रिफाइन करने में एसेस ऑफ डिसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है और अभी के लिए हमारे पास वो इतना ज्यादा बाकी नहीं है। अभी जुंगू बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी एनर्जी को रिकवर ना करूँ? अगर यहाँ पे तुम लोग के ऊपर वापस अटैक हो गया तो क्या तुम लोग खुद को बचा पाओगे? मैजिशियन बोलता है लॉर्ड मैसेंजर आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हम अभी आपके पास यहाँ पे एसेस ऑफ डिसीज मंगाते हैं। तभी वहाँ पे एक मैजिशियन एसेस ऑफ डिसीज लेके आता है और बोलता है लॉर्ड मैसेंजर हमारे पास बस इतना ही बाकी है। और हम देखते जुंगू एसेस ऑफ डिसीज को एब्जॉर्ब करने लगता है और जुंगू को बताया था कि लूसीफर की 100 एनर्जी पॉइंट को रिस्टोर कर दिया गया है। जुंगू सोच रहा था ये तो काफी काम की है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि बहुत ज्यादा कम बाकी है। जुंगू बोलता है कि यहाँ पे एसेस ऑफ डिसीज और ज्यादा निकल सकती है। तभी हम देखते वो लेडी बोलती है अगर यहाँ पे और ज्यादा एसेस ऑफ डिसीज निकाली जाएगी तो फ्रॉस्ट ड्रैगन की रिफाइनिंग में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जुंगू बोला तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, अगर तुम लोग यहाँ पे एसेस ऑफ डिसीज को रिफाइन करोगे तो मेरी एनर्जी के पूरे से रिकवर होने के बाद सारा काम मैं संभाल लूंगा। तभी उस सारे मैजिशियन बोलते हैं क्या, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तभी जुंगू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है अभी तुम लोग की हिम्मत कैसे मेरे ऑर्डर को ना मानने की। अभी हम देखते हो ब्लैक मैजिशियन बोलता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारा ऐसा करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। और वो अपने सारे मैजिशियन को बोलता है कि फ्रॉस्ट ड्रैगन को रिफाइन करना छोड़ दो और फटाफट से जाके एसेस ऑफ डिसीज को रिफाइन करो। जुंगू सोचता था फटाफट से ये लोग पहले मेरा काम करे और उसके आगे सारा काम बाद में देखा जाएगा। तभी हम देखते वो जो लेडी होती है वो एक जगह पे आ गई होती है, एक मैजिक को परफॉर्म करते हुए किसी से कांटेक्ट करने लगती है। वहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है और बोलता है मेरे से इस टाइम कांटेक्ट करने का क्या वजह है? लेडी बोलती है आपने जो हमें हेल्प भेजी है वो यहाँ पे हमारे काफी ज्यादा काम आई, की हेल्प की वजह से हम सारे इम्पीरियल आर्मी को बहुत इजीली मार पाए। वो फिगर बोलता है कि तुम कौन सी हेल्प की बात कर रही हो? वो लेडी बोलती है वो मैसेंजर जिसने हमारी हेल्प करी। तभी वो फिगर बोलता है कि मैसेंजर को बहुत सारे काम है, वो यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्यों आएंगे? तभी वो लेडी बोलते है ये जो बंदा हमारे सामने है इसने यहाँ पे बहुत सारे इम्पीरियल आर्मी को मार दिया, यहाँ तक इसने सेकंड कॉप कमांडर रेनहार्ड को भी मार गिराया, तो आखिर हमारी तरफ कैसे नहीं हो सकता? और ये अब चाहता है कि हम लोग फ्रॉस्ट ड्रैगन को रिफाइन करना छोड़ के इसके लिए एसेस ऑफ डिसीज को रिफाइन करे। तभी हम देखते हो फिगर बोलता है लेकिन ऐसा कोई बंदा हमारे साइड के अंदर काम नहीं करता, लेकिन अगर ये यहाँ पे एम्पायर के लोग को मारा इसका मतलब ये उनका एनिमी होगा और तुम्हें तो पता है कि एनिमी का एनिमी दोस्त होता है। तुम एक काम करो फटाफट से उसको विच करके अंदर इनवाइट करो। तभी वो लेडी बोलते लेकिन ये बंदा तो अननोन है, हमें इसको यहाँ पे मार नहीं देना चाहिए। तभी वो फिगर बोलता है इसको जितना एसेस ऑफ डिसीज चाहिए उसको उतना दे दो और लेडी बोलते ठीक है आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और तभी हम देखते हैं हमें जुंगू दिखाता है वो बोल रहा होता है आखिर तुम लोग यहाँ पे कितना आलस दिखा के फटाफट काम करो। जुंगू सोच रहा था भले एसेस ऑफ डिसीज को मरे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया लेकिन उसकी एनर्जी अभी यहाँ पे स्टोर्ड है, अगर मैं उस एनर्जी को ले लेता हूँ तो लूसीफर की पूरी एनर्जी बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाएगी और वैसे भी जब तक ये लोग यहाँ पे मेरे लिए काम करेंगे तब तक मैं काफी ज्यादा फ्री रह सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं जुंगू उस लेडी के आने पे कहता है आखिर तुम यहाँ से कहाँ चली गई थी, तुम्हें भी यहाँ पे इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारा काम फटाफट से हो सके। तभी हम देखते वो लेडी बोलते क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा यहाँ पे हमारी जगह पे आने का क्या पर्पज है? तभी जुंगू बोलता है मैं तुम्हारी जगह पे नहीं आया हूँ बल्कि तुम लोग खुद मुझे अपनी जगह पे लेके आए हो। और वो लेडी सोच रही है लड़का बिल्कुल सच कह रहा है, यहाँ पे ये सब हमारी गलती है। और तभी वो लेडी बोलते ठीक है मैं तुमको खुद से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम है विच ऑफ डिजायर ग्राइंड जो कि एक लीच की ब्राइड है। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जुंगू बोलता है मेरा नाम है डार्क एम्परर। विच ऑफ डिजायर बोलते है डार्क एम्परर, ये तो काफी ज्यादा कूल नाम है। वह तुम भी एम्पायर के एनिमी और हम भी एम्पायर के एनिमी है, क्यों ना हम दोनों फोर्सेस को ज्वाइन कर ले। हमारे पास विच कल्ट के अंदर बहुत सारे एसेस ऑफ डिजीज है, तुम्हें यहाँ पे जितना चाहिए उतना हम देने के लिए तैयार है। तुम हमारी फोर्स को ज्वाइन करो और हम तुम्हें जितना चाहे उतना एसेस ऑफ डिजीज देंगे। और जुंगू सोचा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे तो मुझे यहाँ पे बॉस को मार के प्लॉट को एंड कर देना चाहिए था, लेकिन आखिर यहाँ पे प्लॉट एक्सपेंड क्यों हो रहा है। और तभी जुंगू बोलता है मुझे जितने अमाउंट में एसेस ऑफ डिजीज चाहिए। विच ऑफ डिजायर बोलती है आखिर तुम्हें कितना चाहिए? जुंगू बोलता है मुझे कम से कम 20 सर्विंग चाहिए। विच ऑफ डिजायर बोलती है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुमने यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ कमांडर को मारा है, तो यहाँ पे एम्पायर से बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट आएंगे जो कि हम लोग के ऊपर अटैक करेंगे। हम लोग को उससे पहले फ्रॉस्ट ड्रैगन को डिफाइन करना होगा वरना हम सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। जुंगू बोला तुम लोग को यहाँ पे किसी भी डरने की जरूरत नहीं, चाहे एम्पायर से यहाँ पे कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा क्यों ना आ जाए मैं उसको मार दूंगा, तुम्हें बस यहाँ पे एसेस ऑफ डिजीज को रिफाइन करना है। विच ऑफ डिजायर बोलते ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा कमजोर समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इस बार जो बंदा आने वाला है वो पूरे एम्पायर का रैंक 3 है, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए एसेस ऑफ डिजीज को रिफाइन नहीं कर सकते। जुंगू सोचा ये जो लेडी है इतनी बेवकूफ नहीं है, मैं इसको बड़ी बड़ी बातें बोल के बेवकूफ नहीं बना सकता। जुंगू बोलता है ठीक है तो फिर मैं विच कल्ट के अंदर जाता हूँ। विच ऑफ डिजायर बोलती है मैं आपका वेट करूंगी, आप फटाफट से विच कल्ट के अंदर जाके वापस आइए। लेकिन हम देखते जुंगू अपने शॉर्ट ब्लेड को यूज करते हैं उसको वहीं पे मार देता है और तभी सिस्टम जुंगू को कांग्रेचुलेट करता है और बोलता है आपने यहाँ पे लिच की ब्राइड को मार दिया तो इसीलिए आपको 3.6 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।